नमस्कार भाई दोस्तों। चुनाव अमेरिका में हो रहा है, राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का बनेगा। डर आरबीआई को क्यों लग रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इनको ये पहले से तैयारी क्यों कर रहे हैं? इनको क्या डर लग रहा है? अगर ट्रंप जीत गया तो क्या होगा, कमला हैरिस जीत गई तो क्या होगा? चलो आपको बताते हैं, इनकी तैयारियां देखना, ये तैयारी कैसे करते हैं। अमेरिका चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिकी चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर पहले ही तैयारी कर ली है। आरबीआई क्यों तैयारी कर रहा है भाई? क्या तैयारी कर रही है आरबीआई? वह इससे तनिक भी टेंशन में नहीं है। फिर चाहे जो भी नतीजा हो, सूत्रों का कहना अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और बाजार में उथल पुथल मचती है तो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार है। इससे इस रुपये को स्थिर रखा जा सकता है। आरबीआई यह भी देख रहा है नई अमेरिकी सरकार चीन पर नए टैरिफ लगाती है या नहीं। इस कदम से भारत में महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई तो वैसे बढ़ ली, वैसे लंका लगी पड़ी है, महंगाई तो वैसे ही बढ़ेगी। आपको बताया था, बहुत पहले बताया था कि लंका लग चुकी है। लेकिन ये बहाने देखना, बहाने कहां कहां से आएंगे। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर दुनिया की नजरें गड़ी हुई है। इस बीच भारत के केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया वह अमेरिका चुनाव के बाद आने वाले किसी भी आर्थिक तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। कौन सा तूफान आएगा? आरबीआई के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते होने वाले चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो रिजर्व बैंक के पास फॉरेन करेंसी का विशाल भंडार है। इसके जरिए वह रुपये को किसी भी तरह की गिरावट को रोक सकता है। बाजार में घबराहट का माहौल। दरअसल ट्रंप के चीन के खिलाफ आक्रामक रुख और व्यापार युद्ध की आशंकाओं के चलते बाजार में घबराहट का माहौल है। विशेषज्ञ का मानना है कि ट्रंप की जीत से वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच सकती है। अपने वाले की तो पक्का मचेगी, क्योंकि वो निखिल गुप्ता है ना वहां पे, वो भी तो मुंह खोल रहा है ना। विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजार से अपना पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे में आरबीआई ने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आरबीआई के एक सूत्र ने नाम ने छापने की शर्त पर बताया, हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। पीछे से तो कम हो रहा था। अगर बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है और विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो आरबीआई रुपये को स्थिर रखने के लिए हस्तक्षेप करेगा। हालांकि आरबीआई ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर ट्रंप चीन पर आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो इसका असर भारत और अन्य उभरते बाजारों पर भी पड़ेगा। चीन में आयात होने वाली चीजें महंगी होगी, इससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है। चीन के जवाबी कदमों से भी भारत के मौद्रिक नीति पर असर पड़ेगा। ये मौद्रिक नीति इनकी सबको पता, तुम्हारी जैसी कूटनीति है, जैसी तुम्हारी नीतियां हैं। इस बीच ताजा सर्वेक्षणों के मुताबिक ट्रंप और उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच मुकाबला काफी नजदीकी है। देखना होगा कि अमेरिका जनता किसे अपना राष्ट्रपति चुनती है और इसका भारत पर क्या असर पड़ता है। आरबीआई यह भी देख रहा नई अमेरिकी सरकार चीन पर क्या नीति अपनाती है, क्योंकि इससे भारत पर भी असर पड़ेगा। अगर अमेरिका चीन से आयातित सामानों पर टैरिफ लगाता है तो इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। इसका असर भारत जैसे उभरते बाजार पर भी पड़ेगा। और यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर चल रहा है भाई कनाडा, कनाडा भारत, कनाडा भारत। बाज नहीं आ रहा कनाडा भारत को बदनाम करने की बेतुकी हरकतें जारी। मिला करारा जवाब। जवाब तो ये दे देते हैं, लाल आंखें दिखा दी होंगी। कनाडा की बेतुकी हरकतों पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को कहा, यह कनाडा की रणनीति का एक उदाहरण है जिसने भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है जो उसके लिए साइबर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को कहा, वह कनाडा की रणनीति का एक और उदाहरण है जिससे भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के तकनीकी प्राधिकरण कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी द्वारा जारी की गई 2025-26 की राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तत्व जासूसी के उद्देश्य से कनाडा के सरकारी नेटवर्क को साइबर खतरे में डाल सकते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बाद 5वें स्थान पर रखा गया है। यह पहली बार है जब भारत को इस सूची में शामिल किया गया है। पता नहीं कहां कहां फलाना है तो मुमकिन है, कहां कहां नाम आ जाएगा ये पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। जायसवाल ने पत्रकार से बातचीत
में कहा, कनाडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुलकर स्वीकार किया कि वे भारत के खिलाफ वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप पहले बेतुकी और निराधार बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप पहले बेतुकी और निराधार बातें करते, फिर हमारे खिलाफ इस तरह का आरोप लगाते। यह बिल्कुल सही नहीं है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हुआ। इस स्थिति में भारत का यह कदम स्पष्ट करता है कि वह कनाडा के इस तरह के आरोपों को स्वीकार नहीं करेगा और संबंधों में सुधार की कोशिश में संकोच नहीं करेगा। अब संबंधों में कौन सा सुधार आएगा? यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये कहो भाई कौन है ये पप्पू यादव। बोला कनाडा के प्रधानमंत्री ने मेरे पास फोन किया था कि बोला आप आ जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ कनाडा के। जस्टिन ट्रूडो ने फोन किया था। मतलब न्यूज की भी है ना हद होती है कोई झूठ बोलने की। ये क्या कर रहे हैं, या अपने देश के अंदर है ना एक नई सिस्टम चला है, किसी को आरोप लगा दे है। वो एक और है, एक छोटा बाबा बना घूमता रहता है कृष्ण की फोटो लेकर। उसकी माँ बोल रही है लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी मेरे लड़के को। क्यों देगा भाई लॉरेंस बिश्नोई को? क्या मतलब भाई तेरे लड़के से, बता पहले तो। मतलब कहीं पर बस मशहूर होना है कि कहीं भी किसी का भी नाम ले दो, ये सब चला हुआ है। ये सब बिल्कुल गलत चला हुआ है। जो चल रहा है ना, आने वाले तूफान से पहले की शांति है। ये तूफान से पहले की शांति क्यों है पता है? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। ये आरबीआई अमेरिका का चुनाव के बाद बता रहा होगा, कुछ होगा, पहले ही हो चुका है। महंगाई बढ़ चुकी है और प्रतिबंध जो लगे हैं ना, उनका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका छोड़ेगा नहीं। अमेरिका जो तुमने दो नावों की सवारी की थी, रूस की भी अमेरिका की भी, एक नाव में चलना पड़ेगा। या तो अमेरिका वाली नाव में सवार हो जाना या रशिया वाली नाव में सवार हो जाना। दो नावों की सवारी तो नहीं करने देगा अमेरिका, क्योंकि जो डीडोलराइजेशन किया जा रहा है ना, अमेरिका इतना बेवकूफ देश नहीं है। वो एक व्यापारिक देश है। जैसे चाइना है ना, चाइना व्यापारिक देश है। चाइना किसी से दोस्ती नहीं रखता, वो अपना बस व्यापार बढ़ाने में ध्यान रखता है। सोच रहे होगा ले भाई भारत चीन एक हो गए, सीमा विवाद सुलझ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना है ये, चाइना दूसरे तरीके से चलता है। पहले जमीन दबा लेता है, फिर बोलता है मेरा सामान खरीद दो, फिर सामान भी बेच देता है, उसमें से थोड़ी जमीन रकबा की वापस कर देता है। क्या एक पहली बार कर रहेगा चीन ऐसा? क्या चीन ने पहली बार ऐसा किया? या अमेरिका से जो आने वाली प्रतिबंध लगने वाले हैं वो पहली बार नहीं लगेंगे। ये तो बहुत पहले से तैयारी कर रखी है इन लोगों ने, बहुत पहले से तैयारी। जैसे ट्रंप, नमस्ते ट्रंप किसने चलाया था भाई? नमस्ते ट्रंप किसने चलाया था अपने देश के अंदर? वो नमस्ते ट्रंप वाला फिर ट्रंप से मिलकर भी नहीं आया। अमेरिका गया था, मिलकर आना चाहिए था ना। ट्रंप ने तो वो ट्विटर पर पोस्ट भी डाल रहा था कि मोदी मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं मिल के आए। ऐसा कौन सा खतरा है? वे फिर नकली 007 है ही अपने पास। गृह मंत्री का सीधा नाम ले रहा है कनाडा। गृह मंत्री का सीधा नाम ले रहा है कि वे गृह मंत्री शामिल है इसके अंदर। उन चीजों का जवाब तो दे नहीं जाते। अमेरिका अगर कुछ कहता है, हाँ वो यार गलती हुई है हमारे से, वहां पे गलती हुई है, यहाँ पे कनाडा झूठ बोल रहा है। जबकि अमेरिका खुद कह रहा है कि कनाडा जो बोल रहा है वो सोचने लायक है, इसका जवाब देना चाहिए इंडिया को। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।